हेलो स्टूडेंट। आज हम रचना शारीर का मर्म शारीर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखो, मर्म शब्द का अर्थ है मार्यंतीत मर्माणी। इसे डल्लड शिशु शारीर 6/3 में है। जिस पर आघात होने से मृत्यु होती है उसे मर्म कहते हैं। इसे मर्म शारीर अर्थात मांस सिर स्नायु अस्थि संधि का संयोग मर्म कहलाता है। जो चीज़ यहाँ मिलती है वहाँ मर्म होते हैं। इनमें स्वभाव से ही प्राण आश्रित होते हैं, इसलिए मर्मों से पीड़ित हुए रोगी अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। जैसे कि इनमें देखो, आपका नंबर 1 हो गया शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि इंद्रियों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ठीक। दूसरा हो गया आपका मन और बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, मर्म की संख्या सुश्रुत के अकॉर्डिंग 107 बताई गई है। ठीक। फिर षडंगों के अनुसार मर्म जैसे शाखागत मर्म होते हैं, ये 44 हुए। ऐसे ही पादगत मर्म 22 बताए गए हैं। इसमें देखो हस्तगत मर्म है, जैसे इंद्री हो गया आपका, लोहिताक्ष हो गया, उर्वी हो गई, कूर्पर हो गए, चिप्र हो गए, कूर्च है, कूर्च से है, गुल्फ है, आणी है, कशदर है। अच्छा इसमें एक बात है कि जो इंद्री वस्तु होती है ये कहाँ होती है, क्या होती है, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को। तो जैसे इसमें हो गया लोहिताक्ष हो गया। अच्छा, इंद्रवस्ती किसे कहते जानते हो? अच्छा, जो इंद्रवस्ती है, इंद्रवस्ती कहते हैं जैसे एल्बो जॉइंट के नीचे का पार्ट होता है, जस्ट नीचे। ठीक। दूसरा है लोहिताक्ष। अच्छा, लोहिताक्ष है वो अपनी जैसे जो कमर होती है, कमर पर होता है ठीक सामने की तरफ। उर्वी उर्वी क्या होता है कि जैसे कह सकते हैं हम लोग बाइसेप, बाइसेप रीजन को कहते हैं उर्वी। या हम लोग जो फ्यूमरल मसल होती है, सॉरी फ्यूमुलर बोन जो होती है उसके सामने के पार्ट को कहते हैं कूर्पर। कपूर कपूर बोला गया है इसमें अपने वही एल्बो के बीचों बीच जॉइंट को। कूर्च कूर्च वाला पार्ट अपना है इसमें, जैसे देखो कूर्च एक आपका ये कूर्च हो गया, छिप्र आपका ये हो गया। ठीक है। और हृदय तल अपना ये हो गया, इस पार्ट को हृदय तल कहेंगे। और इसमें कूर्च सिर है, कूर्च सिर हम इसको कहेंगे। बाकी क्या मणिबंध हो गया अपना ये वाला पार्ट, मणिबंध जो इसकी तरफ है। ठीक है अपना। और अब क्या बचा है? आड़ी। आड़ी बचा अपना, आड़ी पार्ट अपना होता है, जैसे बोल सकते हैं कि बाइसेप के नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा, एल्बो जॉइंट एल्बो जॉइंट से थोड़ा ऊपर को और बाइसेप थोड़ा नीचे हो। ठीक है। अब रह गया अपना कछधर। कछधर पार्ट है, इसको बगल कह सकते हैं हम लोग, जैसे जॉइंट्स को। अच्छा, पादगत पादगत की बात करें तो उसमें एक ट्रिक है। आज़ाद क्षेत्र में इंद्र ने लव में तालाब 2 कुएं गुलाम बनाए। इसमें आपका क्या होगा? आज़ाद से हो गया आपका आड़ी और जानू, क्षेत्र से हो गया चिप्र, इंद्र से इंद्रवस्ती हो गई, लव से लोहिताक्ष, उर्वी बिटक हो गया आपका, उससे तालाब से हो गया तल हृदय हो गया आपका। 2 कुएं मतलब कूर्च और कूच सिर, इसको दोनों को जोड़ के 2 कुएं हो गए। गुलाम से मतलब होता है गुल्म। अच्छा, उदर और बचमर्म की बात करें तो ये 12 होते हैं, 12। इसमें आपका एक गुद हो गया, गुद मतलब एनस के ऊपर का मर्म। बस्ती मर्म मतलब ब्लेडर सामने वाला मर्म एक हो गया। नाभि मर्म भी एक होता है, हृदय मर्म भी एक होता है। अच्छा, स्तन रोहित जो होते हैं ये 2 होते हैं, ये अपने स्तन के ऊपर का पार्ट है। स्तन मूल मतलब स्तन के नीचे वाले दो मर्म होते हैं। अच्छा, अपलाप की बात करें तो ये टांगों के बीचों बीच में, मतलब कह सकते हैं लेटरल साइड होता है या मीडियल साइड। अच्छा, और अपस्तंभ की बात करें तो अपस्तंभ भी एक है और ये स्टेर्नम के बीचों बीच वाला पार्ट है, मतलब 2 लंग्स के बीच का पार्ट। ठीक। तो ये 2 2 2 ये हो गया आपके 8 8 1 1 1 4 तो 12 हो जाते हैं। अब पृष्ठवंश की मर्म की बात करें। अच्छा, इसकी पृष्ठवंश मर्म की बात करें तो ये 14 होते हैं। इसमें आपका कटतरोड़ 2 होते हैं, जैसे कह सकते हैं बैक एंड साइड पे होते हैं, नितंब के नीचे के पार्ट। फिर कुकुंदर भी 2 ही होते हैं, तो ये भी हमारे नितंब के थोड़े नीचे ही हैं 2। एक
लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो ऐसे दो बताए गए। नितंब, नितंब भी बैक साइड ही है, ये भी दो होते हैं। बृहति, अच्छा बृहति की बात करें तो ये हमारे लगभग कह सकते हैं कि स्कैपुला के थोड़े नीचे का रीजन है ये, तो ये भी दो होते हैं। पार्श्व संधि भी दो होती हैं, जो मतलब हमारी कमर वाले रीजन को कहेंगे। अंश पार्ट, ये इसमें भी दो मर्म होते हैं, ये हमारे शोल्डर मतलब कह सकते हैं कि स्कैपुला के ऊपर वाला सुपीरियर पार्ट में होते हैं। अंश फलक दो होते हैं, जो स्कैपुला के बीचों बीच वाला पार्ट है, पृष्ठ पीछे की साइड पे, ये भी दो ही होते हैं। अच्छा, ऊत्र जत्रुगत मर्म की बात करें तो ये 37 बताए गए, जिसमें धमनी 4 होती हैं, मृतिका 8 हैं, कृकाटिका 2 हैं, विदुर्गी 2 हैं, फणा 2 हैं, अपांग 2 हैं, आवर्त 2 हैं, उत्क्षेप 2 हैं, शंख 2 हैं, स्थपनी 1 है, सीमंत 5 बताए गए, मन्या 2 हैं, अधिपति 1 है, श्रृंगाटक 4 है। अच्छा, इसमें जैसे बोले कृकाटिका, तो कृकाटिका होता है जैसे मतलब हमारे गर्दन के पृष्ठ का पीछे का भाग होता है, जहाँ पे दो मर्म हैं, एक मतलब अगल बगल दोनों साइड पे। अच्छा, बात करें विदुर की, तो ये कान के पीछे के रीजन पे होते हैं, दोनों साइड के कान के पीछे। फणा की बात करें तो ये हमारी नोज नाक के दोनों मतलब साइड होते हैं, नाक के दोनों छेदों की तरफ भी कह सकते हैं। अच्छा, अपांग की बात करें तो ये हमारी आँखों के जस्ट बगल में पीछे की साइड पे, ये भी दो बताए गए हैं। अच्छा, आवर्त की बात करें, आवर्त क्या है कि जैसे कह सकते हैं हम लोग आँखों के और थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा सर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी दो दो होते हैं। उत्क्षेप होते हैं, ये थोड़ा कान के कह सकते हैं ऊपर की साइड, थोड़े आगे की तरफ होते हैं दो। अच्छा, शंख की बात करें तो शंख कान के जस्ट ऊपर की तरफ दो ही होते हैं। स्थपनी, स्थपनी क्या होता है कि आईब्रो साइड कह सकते हैं हम लोग, आईब्रो पे होते हैं, मतलब दोनों आंखों के बीच में। ठीक है। अच्छा, अच्छा सीमंत होता है, ये हमारा टेम्पोरल मतलब जो बोन होती है ऊपर की तरफ, इनमें होता है, बताया गया सामने से मतलब थोड़ा पीछे की साइड। अच्छा, मन्या की बात करें तो मन्या क्या होता है, गर्दन पे होता है, ये कान के थोड़ा नीचे की साइड पे कह सकते हैं, हमारी गर्दन की साइड। अधिपति, जो अपना अधिपति है ये एकदम पृष्ठभाग जैसे छोटा ब्रेन होता है उसके थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, टेम्पोरल रीजन में ऊपर की साइड, सॉरी उस पर है। अच्छा, जो अपना अधिपति है ये पैराइटल रीजन में होता है। ठीक। अच्छा, मर्म की बात करें तो मर्म के दो भेद हैं, एक संरचना के आधार पर मर्म बताए गए हैं और दूसरा परिणाम के आधार पर बताए गए हैं। तो संरचना के आधार पर क्या है कि मर्म जिसमें बताया गया, जैसे मांस 11 मर्म है, सिरा में 41 है, स्नायु में 27 है, अस्थि में 8 है, संधि में 20 है। अच्छा, जैसे इसमें परिणाम के आधार पर जो मर्म हैं वो हमारे 5 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें जैसे संघ प्राणहर मर्म है, इनकी संज्ञा 19 है। और पंचमहाभूत की बात करें तो उसमें आग्नेय पंचमहाभूत है जो डोमिनेंस है। और परिणाम की बात करें तो अगर इस मर्म में अगर आघात संघात होगा तो 7 दिन के अंदर मृत्यु आचार्यों द्वारा बताई गई है। अच्छा, कलांतर मर्म 33 बताए गए हैं, जिनमें आग्नेय और सौम्य इसका डोमिनेंस होगा, और इसमें भी 15 दिन के अंदर ही मृत्यु बताई गई है। दूसरा है विशल्यघन मर्म, जो 3 होते हैं। ठीक, इसमें बायोडोमिनेंस होता है, जिसमें शल्य निकालने पर मृत्यु हो जाती है, ऐसा आचार्यों को कहना है। वैकल्यकर मर्म की बात करें तो ये 44 होते हैं, मतलब 44, और इसमें सौम्य का डोमिनेंस होता है, और इसमें आचार्यों ने मतलब मृत्यु का कुछ बताया नहीं है। ऐसे ही रुजाकर मर्म में ये 8 बताए गए हैं, इसमें वायु और अग्नि इन दोनों का डोमिनेंस होता है, ज़्यादा होते हैं, और इसमें भी आचार्यों ने कोई मृत्यु के बारे में कुछ बताया नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जैसे हम लोगों के मर्म बताए गए हैं